हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं। वन इज अ वॉल्व, दैट इज ट्राइगेस्ट्रिक वॉल्व कॉम्प्लेक्स, एंड अनदर इज द कोरोनरी आर्टरी। इन दैट आई विल टॉक अबाउट द मीन्स आई विल गिव यू ओवरव्यू like where it is going coming, and you have to do the learning part like ventricular part in three veins come or arteries coming, that you do on your own. I will try my best to teach you. Okay. Then in the next following part, I was talking about feature of inflow tract. Basically, when we talk about tricuspid valve complex or whatever it is, actually this is according to Ekadutta. After this, I will talk about BDC also, like what they have given. They have given this whole thing into only two lines, like fibrous capsule and the cusp. Only two things. Otherwise, the Ekadutta is given in the vast way that you don't have to do those who are doing BDC. Okay. Now I'm starting. First, I will do in Hindi, then in English. देन फीचर्स ऑफ इंफ्लोट्रैक्ट में क्या आता है पहले आपका राइट एट्रियोवेंट्रिकल ओरिफिस प्लस ट्राइकस्पिड बॉल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, पहले तो याद करने की बात की ये सुन लो एक बार। इसमें क्या आता है पहले एट्रियोवेंट्रिकल ओरिफिस, ट्राइकस्पिड एनुलस, लीफलेट और कस्प, कॉर्ड टेंडन और पेपिलरी मसल। उसको डायग्राम बताऊंगा मैं। पहले होते लीफलेट और कस्प, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें लोग इसको बोलते हैं इसमें तीन उंगली डाल के दे सकते हैं। जब हम विसरा खोलते हैं, जो रियलिटी लैब में देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि कस्प का मतलब क्या है। इसमें मतलब थ्री उंगलियों को प्रोजेक्शन जा सकता है। प्रोजेक्शन आपने कहीं पढ़ा भी होगा, शायद एक में ना दिया हो, मगर आपकी जो बीडीसी है उसमें दिया हुआ है क्या कहते हैं कि थ्री फिंगर्स का प्रोजेक्शन जा सकता है। मेटल बॉल में टू फिंगर्स का जाने का ऑप्शन रहता है, ऐसे करके। अब देखो, ट्राइकस्पिड एनुलस है, ये इसका जो मैंने लिखा नहीं, ये इसका एनुलस पार्ट है, एनुलस ट्राइकस्पिड एनुलस बोल सकते हो। अच्छा, बीडीसी में इसको ना फाइब्रस रिंग करके बोला होगा, तो ये वेरी कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या वेरी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लीफलेट और कस्प है। कस्प मैंने बता दी है, तीन है, एंटीरियर सेप्टल और ये एंटीरियर सेप्टल पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर सेप्टल पोस्टीरियर तीन क्यों है, ट्राइकस्पिड है मतलब तीन, तो तीन कस्प है, एंटीरियर सेप्टल पोस्टीरियर। इसमें एक और ऐड कर सकते हो, यहाँ कॉमिशर्स आते हैं, इन दो के गैप के बीच में आते हैं कॉमिशर्स। कॉमिशर्स वो भी कौन कौन से, अच्छा ये नाम ऐसे है, सेप्टल एंटीरियर या एंटीरियर सेप्टल बोल दो या सेप्टल पोस्टीरियर बोल दो, ठीक है। तो एंटीरियर सेप्टल कॉमिशर और सेप्टल पोस्टीरियर कॉमिशर, ये दो कॉमिशर आते हैं, ठीक है। इनके नंबर दो वेरी करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने इसे वैसे लिख दिया है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगे तो लिख लेना। कॉमिशर्स दो होते हैं, बाकी लीफलेट और कस्प कॉर्ड टेंडने होता है। अच्छा देखना, यहाँ आपका मैंने क्या बताया कि एक आपका एंटीरियर सेप्टल और पोस्टीरियर। अब ये एंटीरियर वाला भी ना, हम इसको मेनली तीन जोन में बांट देते हैं। किसमें बांट देते हैं, थ्री जोन्स आ जाते हैं। थ्री जोन्स कौन कौन से, बेसल, फिर क्लियर, फिर रफ। जो रफ वाला होता है वो किससे कांटेक्ट में होता है, दैट इज कॉर्ड टेंडिने। और कॉर्ड टेंडिने किससे जुड़ा होता है, दिस इज आवर पेपिलरी मसल। ये कौन कौन सी है, पेपिलरी मसल, तो ये बताया पेपिलरी मसल। फिर आता है ट्रेबिकुलर कार्ना, ये शायद मैंने बताया शायद बीच में वीडियो में कि ट्रेबिकुलर कार्ना में तीन चीजें होती है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स अ स्पॉन्जी लाइक अपीयरेंस बिकॉज ऑफ इट्स मसल फाइबर्स। मसल फाइबर ऐसी ऐसी होती हैं जिसके चक्कर में देता है स्पॉन्जी लाइक अपीयरेंस, स्पॉन्जी अपीयरेंस, ओके, स्पॉन्जी अपीयरेंस देता है। ये तीन पार्ट आते हैं, ब्रिजेस और ये आती है, ठीक है। मैंने बताया था एक लीनियर एलिवेशन होता है, बाकी जो ब्रिज वाला पार्ट होता है वो दूर से कनेक्टेड होता है, बीच का पार्ट खाली रहता है। इसमें वैसे बता चुका हूँ उसमें पहले, इससे पुराने वाली वीडियो में, ठीक है। तो उसमें आप देख लेना, ये उसकी आगे की वीडियो कंटिन्यू की है। ट्रेवल करने में तीन आते हैं, ब्रिजेस और एक और होता है लीनियर एलिवेशन हमारा, ठीक है। तो उसमें देख लेना ट्रेवल का काटने के बारे में। बाकी नीचे पेपिलरी मसल, वो उसका एक पार्ट ना पेपिलरी मसल ही होता है, पिलर्स, सॉरी पिलर्स, हाँ तीसरा पिलर्स होता है, जो कि दरअसल आपको ट्रेबिकुलर काटना ही होता है। तो शायद एक बीडीसी में अलग बोल रखा है उसको, वरना वो बात सेम ही है, एक दत्ता हमारी वही बोलती है, ठीक है। तो ये आपका था इसके बारे में। अच्छा, जैसा ये मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, पहले ये बताता हूँ। अच्छा, पहले इंग्लिश रिपीट करता हूँ इसको। अब मैंने क्या बताया, इन द फीचर्स ऑफ इन्फ्लो ट्रैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द, अच्छा हाँ एक चीज और बता रह गया। जब ये कॉल्टेंट है ना, दरअसल ये तभी आपने ऐसे देखा, असल में ऐसे होती है, ये आपकी ना ऐसे प्रेजेंट होती है आपकी कॉल्टेंट ने। यहाँ आपके नीचे पेपिलरी मसल होती है, तो ये पेपिलरी मसल नीचे वेंट्रिकुलर वॉल, वेंट्रिकुलर जो वॉल होती है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका वेंट्रिकुलर का बेस है, यहाँ आपकी पेपिलरी मसल है, यहाँ आपका कॉर्ड टेंडन है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई पेपिलरी, ये आपका हो गया वेंट्रिकल की जो नीचे का बिसल पार्ट है, पेपिलरी, ये आपका हो गया कॉर्डे टेंडन है, ये आपका हो गया कॉर्डे टेंडन है। और ऊपर एक और जाती है वो कस्प, यहाँ आ जाती है आपका कस्प वाला पार्ट,
ठीक है। तो ऐसे होता है, और समझने की कोशिश करना, ये आपका ऐसे आया, ऐसे मीन्स इन द सेंस ऐसे हुआ, तो ये आपका हुआ कॉर्डेट टेंडन है, ये वो कॉर्डेट टेंडन है हुआ, यहाँ से आपके आगे पेपिलरी मसल, और पेपिलरी मसल के नीचे यहाँ आपका आ गया वेंट्रिकल की बेसल पार्ट। तो ये कॉर्डेट टेंडन है, ये नीचे आपका पेपिलरी मसल, ऊपर ऐसे कस्प जाती है। तो वही कस्प जो होती है ना, कस्प वही तुम्हारे मेन वॉल का पार्ट होता है जो हम बात करते हैं, बाकी सब तो उसके वो नीचे वाला पार्ट है। तो ये ऐसे होती है असलियत में, जो अभी आपको शायद जब देखोगे विजरा तो समझ में आ जाए, वरना तो ऐसे होती है। अब सुनना होता क्या है, अब मैं इंग्लिश रिपीट कर देता हूँ। फीचर्स ऑफ इंफ्लोट्रैक्ट में पहले हमने बताया कि राइट एट्रियल वेंट्रिकल ओरिफिस प्लस ट्राइकस्पिड वॉल कॉम्प्लेक्स, उसमें ये पार्ट आती है, ये पार्ट यू जस्ट हैव टू लर्न, ओके। एट्रियल वेंट्रिकल ओरिफिस ट्राइकस्पिड एनुलस लीफलेट और कस्प कॉर्ड एंड में पेपिलरी मसल। इफ आई एम cusp, it is having three cusp. With the name tri, it is means it is having three cusp. So it is having three cusp. Now since it is having three cusp, we can say that we can put the three fingers in it. This is the practical part which you will learn in your practicals, okay. In that part, this is your tricuspid annulus. You have to learn this from diagram only, so that you can retain it for a longer time. So it is annulus. In that we talk about anterior, septal, posterior. Within between these two and these two, there is a presence of commissures, okay. Commissures, in which the name we give according to it only septal anterior or anterior septal, then septal posterior. So we have two commissures. Then we divide this anterior cusp also in three parts. That is basal clear rough. This rough part is connected to chordae tendineae. This chordae tendineae is connected to the papillary muscle in the lower part. Then we talk about tribulate cardiae. We have already talked about tribulate cardiae. That it has the ridges pillars. That pillars is the papillary muscle only actually. In the A.K. Datta they have talked papillary muscle. In the BDC or in Vishram Singh they have talked about the pillars. So you can use that term homologously. Then, actually now what is happening in this? Our chordae tendineae is like this. Chordae tendineae is like this, where these papillary muscle are like this, okay. So what actually happens is this is our ventricular wall, and this is our papillary muscle connected lower part. This is chordae tendon, this is cusp. So it is like this. If this is my chordae tendon, this is my papillary muscle, and this is my ventricular basal part, and upper part will come the cusp. So actually this question is like this, okay. It is a diagram which you will see in 3D, then it will be more good if you see in 3D, but I am telling you 2D, it is something like this. So you can imagine like that. Now we can continue from right ventricle left ventricle difference. Just in case if it comes in exam, राइट वेंट्रिकल आप बोल सकते हो कि ये क्या कहते हैं, डी ऑप्शन बेड आता है, कहाँ से आता है, राइट एट्रियम से आता है। इसमें ऑप्शन बेड आता है, कहाँ से आता है, लेफ्ट एट्रिया से आता है। यहाँ पे 3 पेपिलरी मसल होती है, यहाँ पे सिर्फ 2 होती है। ये मैं अभी डिफरेंस बताऊंगा इनका भी, ठीक है, तो मैंने इसको बताया नहीं अभी। तो 3 पेपिलरी मसल, 2 पेपिलरी मसल बोल सकते हो। मॉडरेटर बैंड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मॉडरेटर बैंड एब्सेंट होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मॉडरेटर बैंड क्या होता है, इट प्रिवेंट द ओवर डिस्टेंशन ऑफ वेंट्रिकल्स, या फिर इसकी वजह से इट कैन क्रिएट अ प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल मैंने अभी तो पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो वही क्या कहते हैं, फिलिंग ऑफ फ्लूइड, मैंने पेरिकार्डियम बताया था उस समय, ठीक है। तो इट इज बेसिकली द फिलिंग ऑफ सीरस फ्लूइड in that pleural cavity, okay. Serous fluid, serous, we basically talk about only 2 fluids only in the overall all the chapters, and that 2 fluids are serous and secondly serous water-like, and secondly mucus. So in that whole biology we have talked about this only. Then we talk about the thickness. This is basically the thickness. As we know, left ventricle have to pump this blood to whole body, so it has the more thickness, that 3:1. This 3 is this and 1 is this, and this 1:3 the same part. So these are some basic difference. If in exam come, you can write it. Then we talk about position of cusp in pulmonary wall and aortic wall. Now what is this? This cusp, first we talk about dilations. अच्छा इसके ना, अच्छा first in that right ventricle I have already talked about, I think in English also. This 3 papillary muscle, monitor and absent, present, absent. Absent, you know the reason, because of pleural effusion and the over distension work it do. बाकी position of cusp in pulmonary wall, I can tell you about what is position. First of all, you need to know about dilations. What are dilations? अब डायलेशन दरअसल होती क्या है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। अब पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, इन दो के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जैसे कि अगर डिफरेंस पूछना ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के बीच में, तो आप सीधा ऐसे बता सकते हो, ये आपका ट्राइकस्पिड, ये आपका बाइकस्पिड, यहाँ पे आपकी आ गई 2 कस्प, यहाँ पे आपकी आ गई 3 कस्प, और यहाँ पे क्या कहते हैं 3 फिंगर का जैसे होता है प्रोजेक्शन, यहाँ पे 2 फिंगर का होता है, इसको मिडल वॉल भी कहते हैं। वो लगे तो वो तो बस बढ़ाने वाली बात हो गई, ठीक है, डिफरेंस को। अब सुनना मेन बात, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे 3 कस्प होते हैं, 3 के नाम कहते हैं एंटीरियर, सेप्टल, पोस्टीरियर।
तो इसमें 3 कस्प यहाँ पे नेम लिख देना, यहाँ पे सिर्फ 2 कस्प के नेम होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर हैं। अब एक और होता है, यहाँ पे आती है स्ट्रुट कॉर्डे टेंडिनी। क्या आती है? स्ट्रुट कॉर्डे टेंडिनी, ठीक है, ढंग से लिख देता हूँ मैं। स्ट्रुट होता क्या है, पोस्टीरियर वाले में तो नॉर्मल कॉर्ड टेंडिनी होती है, एंटीरियर वाली ज़्यादा टफ होती है, ज़्यादा मजबूत होती है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रुट कॉर्ड टेंडिनी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट होती है, ऐसा कुछ नॉर्मल कॉर्ड टेंडिनी होती है। नॉर्मल ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे डिफरेंस पूछते हैं वो लोग, वो ऐसे नहीं पूछते क्या होता है, ये बेसिक ये होता है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, बेसिकली इन डिफरेंस वी टॉक अबाउट 3 cusp, 2 cusp, 3 finger projection, 2 finger projection. Then we talk about the cusp name, anterior septal posterior, anterior posterior. Then we talk about the chordae tendinae. In this we have normal chordae tendinae, no this special part. In this we talk about strut chordae. What do you mean by strut chordae tendinae? In this our anterior part is having more stronger, huh? So we say strut chordae. So this is the difference between tricuspid and bicuspid. Then we talk about dilations. This is one of the important part, because after this only I will able to talk about that coronary artery and all that. Okay. So if you want to take the take the screenshot, you can take it. Then I am now erasing it. अब इसके बाद ना एक डायलेशंस वो है, थोड़ा सा उसके बारे में रिव्यू दे दूं। होता क्या है, जो वॉल्व होती है ना वो ऐसे होती है, ठीक है। डायलेशन समझते हो? डायलेशन मतलब कुछ फूल जाना, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्ट मतलब पतली हो जाती है, डायलेशन मतलब चौड़ी हो जाती है, ये बेसिक पता होना चाहिए क्या चीज़, तो ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ डायलेशन। देखिए यहाँ से ना, देखो ये डायलेशन, ये डायलेशन, ये क्या है, ये डायलेशंस हैं। इन डायलेशंस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में साइनस, ठीक है, साइनस बोलते हैं। तो अच्छा यहाँ पे ना एक आता है आयोटिक वॉल ऑफ वाल्सेल्वा, ठीक है, वो तो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है इसकी कि आयोटिक साइनस ऑफ वाल्सेल्वा, ठीक है। मेरे पढ़े बहुत टाइम हो गया इसको, तो आयोटिक वॉल्व, ये चेक कर लेना एक बार, आयोटिक वॉल्व वाल्सेल्वा ये वैसे, ठीक है। तो इसका नाम आता है। उसमें होता क्या है, जैसे कि ये भी 2 जगह आती है, पल्मोनरी वॉल, आयोटिक वॉल। ये शायद आपके ना विश्राम सिंह में दिया होगा और एक में दिया होगा, मगर बीडीसी में शायद नहीं है वाला पार्ट, तो चेक कर लेना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि राइट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर। इसमें ज़्यादा कुछ खास सुनाने बात है नहीं, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, राइट पोस्टीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर। तो इसकी जब पल्मोनरी वॉल की बात करोगे तो ये आपके शायद उसमें होती है राइट वेंट्रिकल में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। आउटफ्लोइंग पार्ट में देखोगे, आउटफ्लोइंग पार्ट होता है जो लेके जा रहा होता है, मैंने उसमें दिखाई थी, ये लेके यहाँ जा रहा होता है, इस आउटफ्लोइंग पार्ट में यहाँ आती है पल्मोनरी वॉल। अब होता क्या है, यहाँ पर जो राइट पोस्टीरियर वाली होती है ना, वो तो नहीं, एंटीरियर वाली आपकी राइज कर देती है वहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वाली दे देती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब देखो राइट पोस्टीरियर वाली तो कुछ देती नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कोरोनरी साइनस, नॉन कोरोनरी साइनस। बस इतना पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए या फिर जो भी आप कहें, ठीक है। सिर्फ इतना बेसिक पता होना चाहिए, बाकी डीप में मजा ना इनके। बाकी राइट कोरोनरी लेफ्ट कोरोनरी आपको पैसे बताऊंगा मैं, कोर्स वगैरह, बाकी ये इतना बेसिक पता होना चाहिए। बाकी फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस cusp we are having this the wall having 3 dilations. See this and these dilation known as sinus. Dilation means to thick something like width increase, okay, and constrict means decrease, okay. Then sinus we talk about aortic wall of venerum or valsalva करके, okay, you can check it. Then position of cusp in pulmonary, talk about right anterior, left anterior, posterior. In aortic wall, right posterior, left posterior, and anterior. In this, left posterior give rise to left coronary artery, and anterior one give rise to right coronary artery. And this one, right posterior, does not give rise to any artery. This is known as non-coronary sinus. This is the basic part. You should know. This is the main part. Everything that's it is also giving rise to some artery, but it is not like that. Okay. So since right posterior does not give rise to any one of the artery, so it is known as non-coronary sinus. So this was about this dilation. Now we just have to basically talk about right coronary artery, left coronary artery. In that, now first I am telling you about one of the basic thing before rest of time talk about in next video. You can take the screenshot if you want. Then now only I am telling about just one thing. This is the basic part now, because everyone. Because in एक रहता है they have given deep right coronary artery,
coronary artery and left coronary artery. Okay na? It gives rise to three branches. First of all, according to BDC Nishant Singh, in right coronary artery at a posterior interventricular branch, sinoatrial nodal branch, you can say. Left one, anterior interventricular branch, sinoatrial हो गया, circumflex branch, anterior circumflex branch. These were two. बाकी right marginal also. Okay, right marginal. Right marginal is here. These are the main basic branch which BDC have talked about, but Vishram saying something different. What they have talked about in the way of like ventricular rami and all that. That is very disgusting part I thought about. But these are the basic. Okay. I think one more is also there, but according to Ekadatta, they will talk about anti-interventricular circumflex branch. So you can see this, and these are some basic part. That this vary also in 65% it is in right, but in 35% it is also found in left coronary artery. So you should know that these are first main three branches and two main branches. Okay, then we talk about the ventricular rami later part, but this is the basic part because you won't be able to understand like it is giving 35% उसमें 60% उसमें. So this is the basic part. Key main branches are this and this. These are the main branch. Then I will tell about कि 90% this, 90% this, dominance in that all. ठीक है? So I hope you enjoyed the video. If you like it, then please like, share, subscribe it. तब तक के लिए thank you. मिलेंगे next video में.